मूवी की शुरुआत होती है मार्गरेट नाम की एक औरत के साथ। हम देखते हैं कि वो स्विमिंग कर रही है जो उसकी एक हॉबी थी। वहां से निकलकर वो सीधा अपने काम पर जाती है जहां उसकी असिस्टेंट पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी ताकि मार्गरेट आगे अपनी क्लासेस के लिए जा सके। दिन खत्म होने पर काम के बाद वो अपनी दुकान बंद करके अपने घर की तरफ चल पड़ती है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपने वॉइस मेल्स सुनती है। उन्हीं मैसेजेस में से एक मैसेज उसके एक्स हस्बैंड मैट का होता है जो चाहता था कि मार्गरेट उसे फौरन कॉल बैक करे। वो कहता है कि उसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है। इसके बाद जब वो ऊपर अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि वहां कोई था जो अब जा चुका था और जाते जाते अपनी पेमेंट के पैसे भी वहीं छोड़ गया था। अगले दिन जब वो वापस स्विमिंग पूल जाती है तो वहां के नोटिस बोर्ड पर एक छोटा सा नोटिस लगा देती है। उस नोट में लिखा होता है कि उसके पास अपने घर में एक बिल्कुल खाली कमरा है जिसके लिए वो एक लॉजर यानी एक किराएदार तलाश कर रही है। उसी दिन उसकी शॉप पर उसका एक्स हस्बैंड मैट उससे मिलने आ जाता है। वहां से दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं उस जरूरी बात को डिस्कस करने। सबसे पहले मार्गरेट उसे कॉल बैक ना कर पाने के लिए सॉरी बोलती है और फिर पूछती है कि आखिर क्या बात है, सब ठीक तो है, कोई बुरी खबर तो नहीं। और तब मैट एक ऐसी खबर देता है जिससे मार्गरेट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताता है कि उसका बेटा पैट्रिक पिछले 2 हफ्तों से मिसिंग है। और कहानी के इस मोड़ पर हमें ये भी पता चलता है कि मार्गरेट ने अपने ही बेटे को उस वक्त छोड़ दिया था जब वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। उसी रात अपनी दुकान पर वो अपने लापता बेटे की एक तस्वीर लगाती है और फिर जब वो कचरा फेंकने के लिए बाहर निकलती है तो उसकी नजर एक नौजवान लड़के पर पड़ती है। उस लड़के का नाम जो था। वो उनके दरवाजे के पास जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। मार्गरेट उसे चेक करने जाती है और देखती है कि उसे चोट लगी है और उसके उल्टे हाथ में एक कांच का टुकड़ा घुसा हुआ था। ये देखकर वो उसे फौरन अंदर ले जाती है ताकि उसकी मरहम पट्टी कर सके। वो उसकी फर्स्ट एड करती है और फिर जब उसके लिए पानी का ग्लास लेने जाती है तो पलट के देखती है कि वो लड़का वहां से जा चुका था। वो उसे बाहर भी ढूंढने की कोशिश करती है पर वो कहीं नजर नहीं आता। अगले दिन उसके पास मैट का एक वॉइस मैसेज आता है। मैसेज में वो कहता है कि उन्हें उसका बेटा मिल गया है लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी बॉडी उन्हें एक कैनाल में मिलती है। जब मार्गरेट उसे कॉल बैक करती है तो मैट साफ साफ कह देता है कि वो नहीं चाहता कि मार्गरेट उसके अंतिम संस्कार पर आए। वो कहता है कि वो वहां पर कोई सीन या तमाशा नहीं चाहता और मार्गरेट भी इस बात पर सहमत हो जाती है। लेकिन ये बात उसके दिल को चीर कर रख देती है। वो बस वहीं बैठ जाती है एक गहरी सोच में डूबी हुई। इस हादसे के बाद जब वो पूल जाती है तो वो काफी देर तक पूल के पानी के नीचे उसकी गहराइयों में शांत बहती रहती है जैसे दुनिया से अपना कनेक्शन तोड़ना चाहती हो। और वहां से निकलकर वो अपने बेटे को आखिरी बार देखने जाती है। कुछ दिन बाद पूल में उसकी नजर उसी नौजवान लड़के पर पड़ती है जिसकी उसने कुछ रातों पहले मदद की थी। वो लड़का वहां स्विमिंग सीख रहा था न जाने कैसे, पर उसे देखकर मार्गरेट के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद वो उसके बाहर निकलने का इंतजार करती है और एग्जिट की सीढ़ियों पर उससे मिलती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे वो याद है। तब जो पलट कर पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए तो वो कहती है कि वो बस ये देखना चाहती थी कि उसका हाथ अब ठीक है या नहीं। और सच में उसका घाव अब भर चुका था। जो फिर से पूछता है कि आपको क्या चाहिए। इस पर मार्गरेट कहती है कि वो बस ये तसल्ली करना चाहती थी कि वो अपने हाथ का ख्याल रख रहा है। फिर वो उससे पूछती है कि वो कहाँ रह रहा है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। वो उसे आगे बताती है कि उसके घर में एक एक्स्ट्रा रूम है और वो एक किराएदार ढूंढ रही है और जब तक कोई नहीं मिलता अगर वो चाहे तो फ्री में वहां टेम्परेरी बेसिस पे रह सकता है। लड़का उसका ऑफर मान लेता है और मार्गरेट उसे अपने साथ उसके घर ले जाती है और पूरा घर दिखाती है। उस रात मार्गरेट उसे खाना ऑफर करती है और जब वो अपनी पालतू कैट्स को खाना खिलाने घर से बाहर जाती है तभी जो उसके पर्स से पैसे चुरा लेता है। जब मार्गरेट घर के अंदर वापस आती है तो उसे एहसास हो जाता है कि क्या हुआ है लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। उसे लगने देती है कि वो बहुत स्मार्ट है जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं था। आधी रात को
वो उसे चेक करने उसके कमरे में जाती है, पर वो वहाँ नहीं होता। फिर वो नीचे आती है और देखती है कि वो टीवी देखते देखते सोफे पर ही सो गया है। मार्गरेट आहिस्ता से टीवी बंद करती है, उस पर कंबल डालती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो लड़का बस सोने का नाटक कर रहा था। अगले दिन सुबह सुबह मार्गरेट के दरवाजे पर चाइल्ड एंड फैमिली एजेंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव आती है। वो उससे उसके पिछले किराएदार एंड्रयू जॉर्डन के बारे में सवाल जवाब करने आई थी। पता चलता है कि एंड्रयू अपने बच्चे की सपोर्ट की जिम्मेदारियों से भाग रहा था। उसके घर के सामने एक लाल रंग की टोयोटा गाड़ी भी पार्क की हुई थी जो एंड्रयू की ही थी। अभी वो एजेंट उस गाड़ी के बारे में पूछ ही रही होती है कि अचानक से जो वहां आ जाता है और कहता है कि ये गाड़ी अब उसकी है, क्योंकि एंड्रयू के जाने से पहले उसने ये गाड़ी खरीद ली थी। और ये सुनकर वो एजेंट वहां से चली जाती है। मार्गरेट इस बात के लिए जो की बहुत शुक्रगुजार होती है, क्योंकि उसने सही टाइम पर आकर उसकी मदद की। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो वो उसे ठीक करने के लिए चाबियां जो को दे देती है। उसी शाम दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के सामने खुलने लगते हैं और अपनी बातें शेयर करने लगते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका रिश्ता और गहरा होता गया। मार्गरेट उसे अब स्विमिंग भी सिखा रही थी, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी था। ज्यादातर रातों को जो अपने गैंग के दोस्तों से मिलने जाता था और उसका काम था सड़कों पर लोगों को परेशान करके उनसे उनका सामान और पैसे छीनना। एक सुबह क्योंकि जो ने गाड़ी बिल्कुल ठीक कर दी थी तो उसकी टेस्ट ड्राइव के लिए वो दोनों पास की एक लेन पर जाते हैं। वहां वो लोग काफी फन करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी यादें बनाते हैं। लेकिन जब वो घर वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में जो के उसके गैंग वाले दोस्त मिल जाते हैं। वो मार्गरेट से कहता है कि वो गाड़ी घर ले जाए और खुद अपने गैंग के साथ उन्हीं गलत कामों को अंजाम देने के लिए चला जाता है। कुछ दिन बाद मार्गरेट के वर्क प्लेस पर मैट उसके लेट बेटे के कुछ कपड़े लेकर आता है और मार्गरेट को दे देता है। मार्गरेट वो कपड़े जो को दे देती है। जब जो उन कपड़ों में से एक को ट्राई करता है तो उसे उन कपड़ों में देखकर मार्गरेट बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है कि काश वो अपने बेटे को जान पाती, उसके साथ वक्त बिता पाती। जो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या हुआ है। मार्गरेट उससे माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। उस रात जो अपने दोस्तों के साथ बाहर था, जहां उसकी उन्हीं में से एक दोस्त के साथ कुछ गलतफहमी हो जाती है और वो घर जल्दी लौट आता है। मार्गरेट उसे रोते हुए सुन लेती है और उसे चुप करने, उसे कंफर्ट करने उसके पास जाती है। जो अपने बाथटब में बहुत ही परेशान और इमोशनल हालत में मिलता है। उसको शांत कराने के लिए और सपोर्ट देने के लिए मार्गरेट भी उसके पास बैठ जाती है। वो उसे चुप कराती है और उसी दौरान उनके बीच एक बहुत ही इंटेंस और क्लोज इमोशनल मोमेंट बनता है। जैसे ही उनके बीच नजदीकियां बढ़ती हैं तभी सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन मार्गरेट अपनी दोस्त की एक फंड रेजिंग पार्टी में उसकी हेल्प करने गई हुई थी कि वहां अचानक उसका एक्स मैट आ जाता है। वो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि बेटे को खोने का दर्द सिर्फ मार्गरेट ही समझ सकती है, उसकी अभी की वाइफ नहीं समझ सकती, क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे। लेकिन मार्गरेट उस पर जोर डालती है कि वो फौरन वहां से चला जाए और ठीक उसी वक्त वो जो को भी वहां देखकर हैरान हो जाता है। जो उससे पूछता है कि मैट कौन था, जिस पर वो बताती है कि कुछ वक्त के लिए उनकी शादी हुई थी। जैसे ही जो उस पब से बाहर निकल रहा होता है, मैट उसका बाहर इंतजार कर रहा था। मैट पहले तो जो को उकसाता है और फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। घर वापस आने पर जब मार्गरेट सो रही थी तो जो पब से एक लड़की को अपने साथ ले आया था। उनकी आवाजों से मार्गरेट की नींद खुल जाती है और वो उन्हें देख लेती है और चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अपने बेटे के जाने के बाद से, जिसे वो ठीक से जानती तक नहीं थी, मार्गरेट ने अपने आप को बहुत मजबूत बना रखा था। लेकिन अब आखिरकार वो टूट जाती है। जो उसे रोते हुए देखता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और एक इंटीमेट और इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं और वो दोनों रात एक साथ ही गुजारते हैं। उधर
मैट मार्गरेट को ढूंढते हुए उसकी वर्क प्लेस पर पहुंच जाता है। मार्गरेट अपनी असिस्टेंट से कहती है कि वो मैट से कह दे कि वो यहाँ नहीं है। इसके बाद मैट पब में जो से टकराता है। वो उससे कहता है कि वो पिछली लड़ाई को भूल जाए और वो उससे बस कुछ बात करना चाहता है। मैट जो से पूछता है कि वो मार्गरेट के पीछे क्यों पड़ा है, आखिर वो उससे क्या चाहता है। जैसे ही जो अपनी ड्रिंक खत्म करता है, मैट को एहसास होता है कि जो ने उसके बेटे की शर्ट पहनी हुई है, वो बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं है। जो मैट से जाने के लिए कहता है, पर मैट बहुत नशे में था। जो जब नशे में धुत मैट को सहारा देकर बाहर ले जा रहा होता है, तो मैट सिर्फ सहारा लेने का नाटक करता है और मौका मिलते ही जेलसी में वो जो के ऊपर बुरी तरह से हमला करता है। इसी दौरान मार्गरेट के घर पर उसे जो की माँ का एक वॉइस मेल मिलता है जो उससे बात करना चाहती थी। घर वापस आने पर जो बहुत जख्मी हालत में था। मार्गरेट को एहसास होता है कि जो की इस हालत की जिम्मेदार वही है। वो उससे माफी मांगती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है और यहीं हॉस्पिटल में जो की माँ को उसका खोया हुआ बेटा मिलता है, क्योंकि मार्गरेट ने उन्हें कॉल करके सब बता दिया था। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 2016 में आई मूवी मैमल की पूरी कहानी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।